मुझे याद आया, मेरी दादी बताती थीं कि कुछ चुड़ैलों को सिर्फ शुद्ध मन और श्रद्धा से ही हराया जा सकता है, और कुछ को उन्हें ज्यादा मीठा पसंद नहीं आता, जो शुद्ध घी और प्रसाद से बना हो। मालिक, तो क्या हम... मोहगन नाम का सुंदर गांव था। उस गांव में लोग सुबह होते ही काम पे चले जाते, औरतें खेतों में फसल काटती और बच्चे स्कूल में जाते। उसी गांव में रामलाल की मिठाई की दुकान थी, जो बहुत ही ज्यादा चलती थी। मिठाई बेचते बेचते रात हो जाती है और ग्राहक भी आना बंद होते हैं। रामलाल और भोला दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। बाहर तेज हवा चल रही है और कुत्ते भौंक रहे हैं। अरे भोला, आज काम जल्दी निपट गया। लगता है आज गांव वाले जल्दी सो गए, इतनी गर्मी जो है। मालिक, गर्मी तो है, पर मुझे तो लगता है ये सब वो चुड़ैल की वजह से है। अरे पागल, कैसी बातें करता है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब मन का वहम है। अब जा, दुकान बंद कर और घर जा। तभी अचानक दुकान के अंदर की सारी बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और एक तेज हवा का झोंका अंदर आता है। मिठाइयों की खुशबू तेज हो जाती है। रामलाल और भोला एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखते हैं। मालिक, मैंने कहा था ना, ये वही है। अचानक दुकान के कोने से एक भयानक हंसी की आवाज आती है, जो पूरे दुकान में गूंज जाती है। रामलाल का दिल जोरों से धड़कने लगता है। एक काली छाया मिठाई के डिब्बों के पीछे से निकलती है। उसकी आंखें लाल हैं और बाल बिखरे हुए। ये चुड़ैल है, कामिनी। ओहो, कितनी मीठी खुशबू। रामलाल, सुना है तेरे हाथ में जादू है, मीठा बनाने का जादू। कौन हो तुम, और मेरी दुकान में क्या कर रही हो? मैं कामिनी, और मैं यहाँ मीठे के लिए आई हूँ। रोज रात मुझे तुम्हारी सारी ताजी मिठाई चाहिए। सारी मिठाई? पर ये तो गांव वालों के लिए है। चुप! अगर तुमने मना किया तो यह मीठा तुम्हारा आखिरी मीठा होगा। कामिनी पलक झपकते ही दुकान से गायब हो जाती है। पीछे छोड़ जाती है जले हुए खोए की बदबू और रामलाल भोला के डर को। अरे मालिक, अब क्या करें? इस चुड़ैल ने तो हमें धमकी दे दी है। अब उसको तो मिठाई देनी ही होगी। हाँ भोला, अब ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई है। अब तो हमारी नैया डूब गई समझो। अब तो मुखिया जी को भी ये बात पता चलेगी। गांव के बड़े बुजुर्ग और कुछ गांव वाले पंचायत में बैठे हैं। रामलाल उनके सामने डरा हुआ और परेशान दिख रहा है। रामलाल, क्या ये सच है कि तुम्हारी दुकान से रोज रात मिठाई गायब हो रही है? हाँ मुखिया जी, पर वो मैं नहीं करता, वो चुड़ैल करती है। रोज रात आती है और सारी ताजी मिठाई उठाकर ले जाती है। अगर मैं मना करता हूँ तो जान से मारने की धमकी देती है। चुड़ैल? पर हमने तो कभी किसी चुड़ैल को नहीं देखा। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी लगती है रामलाल। और तुम मिठाइयाँ ज्यादा पैसे में बेचते हो, शायद इसलिए ये सब कर रहे हो। नहीं मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। गांव में ये कैसी विपत्ति आ गई है। बच्चे बिना मिठाई के तरस रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी पत्नी ने भी कल रात अजीब अजीब आवाजें सुनी थी, और वो जलने जैसी बदबू। शायद रामलाल सच कह रहा है। अरे लेकिन हमें इस पर कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा, वरना वो चुड़ैल हमारे हंसते हुए गांव को शमशान बना देगी और हम देखते ही रहेंगे। पूरे गांव में डर का माहौल है। कोई भी चुड़ैल के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। रामलाल को लगता है कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। रामलाल उदास बैठा है। भोला उसके पास आता है। मालिक, हमें कुछ तो करना होगा। ऐसे कब तक चलेगा? चुड़ैल रोज आएगी और हम डरते रहेंगे। पर क्या करें भोला, वो कोई मामूली चोर नहीं है, वो एक चुड़ैल है। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है उसकी कोई कमजोरी होगी। हर चुड़ैल की होती है। हमें बस उसे ढूंढना होगा। रामलाल सोच में पड़ जाता है। तभी वहां एक तांत्रिक आ जाता है। क्या हुआ है बेटा?
तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। कोई चिंता की बात है क्या? हाँ बाबा, हम सब गांव वाले बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। और हाँ, खासकर हमारे मालिक। अरे पर ऐसा क्यों? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। अरे बाबा, अच्छा हुआ आप इधर आए हो। हमें आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे गांव में चुड़ैल आई है और वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। और हाँ, उसने मुझे मेरी सारी मिठाइयाँ मांगी हैं जो मैं गांव वालों को बेचता था। अरे ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या है। इसका उपाय तो निकालना ही होगा। हाँ, तुम एक काम करो, तुम है ना प्रसाद की घी और उसमें थोड़ा गंगाजल छिड़को और वही मिठाई उस चुड़ैल को देना। क्या बाबा, इससे वो चुड़ैल मर जाएगी? फिर तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तभी रामलाल को उसे एक पुरानी कहानी याद आती है जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। मुझे याद आया, मेरी दादी बताती थीं कि कुछ चुड़ैलों को सिर्फ शुद्ध मन और श्रद्धा से ही हराया जा सकता है, और कुछ को उन्हें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं आता जो शुद्ध घी और प्रसाद से बना हो। मालिक, तो क्या हम... हाँ भोला, हम कल रात उसके लिए कुछ खास बनाएंगे, ऐसा मीठा जो उसने कभी चखा ना हो। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सारी चिंता दूर कर दी है। अरे बेटा, इसमें चिंता की क्या बात है? ये तो मेरा काम है, और जिस काम से लोगों की परेशानी दूर हो वो मेरे लिए सेवा है, और सेवा करने में जो सुख है वो कहीं भी नहीं। तो चलो, अब मुझे जाना होगा। हाँ बाबा, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है। आपके जैसे लोग हो तो दुनिया बहुत ही सुंदर होगी। तांत्रिक वहां से चला जाता है। अब चलो भोला, हमें कल की तैयारी भी करनी होगी, ज्यादा देर अच्छी नहीं होती। रामलाल और भोला दुकान में मिठाइयाँ बना रहे हैं। इस बार वे शुद्ध देसी घी, मेवे और श्रद्धा से भरपूर प्रसाद जैसी मिठाई बना रहे हैं। वे डरे हुए हैं लेकिन दृढ़ हैं। भोला, डरना मत, हम अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ है। रात गहरी होती है, वही तेज हवा और कुत्तों का भौंकना। फिर वही काली छाया दुकान में आती है। हाँ दे में, लाओ मेरी मिठाई, आज कुछ ज्यादा ही मीठा बना है। रामलाल मुस्कुराता है और उसके सामने एक थाली में वो विशेष मिठाई रखता है। ये लो कामिनी, ये मिठाई हमने तुम्हारे लिए खास बनाई है, शुद्ध घी और सच्चे मन से। कामिनी थाली की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह मिठाई को छूने वाली होती है, उसे एक तेज झटका लगता है। वह चीखती है। उसका भयानक चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है। ये क्या है? ये मुझे जला रहा है। ये इतना पवित्र कैसे हो सकता है? ये शुद्धता है कामिनी, जो तुम्हारे जैसे अपवित्र को जला देती है। अब तुम यहाँ से चली जाओ और कभी लौट कर मत आना, वरना हर रात तुम्हें यही पवित्रता मिलेगी। कामिनी दर्द से तड़पती है। उसकी भयानक आकृति धुएं में बदलने लगती है। वह एक आखिरी चीख मारती है और पूरी तरह गायब हो जाती है। दुकान में शांति छा जाती है। गांव वाले फिर से पंचायत में जमा हैं। इस बार उनके चेहरों पर खुशी और राहत है। रामलाल और भोला गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। रामलाल, तुमने कमाल कर दिया। गांव ने चैन की सांस ली है। हमें माफ कर दो कि हमने तुम पर विश्वास नहीं किया। कुछ नहीं भैया, बस अपने हाथों की शुद्ध मिठाई और सच्चे मन से बनाई हुई। हर अंधेरे की एक कमजोरी होती है, और वो है अच्छाई और सच्चाई। सही कहा रामलाल तुमने। जो इंसान सच्चा होता है ना, उस पर उंगलियां बहुत उठती हैं, लेकिन आखिर में वही इंसान सबकी मदद करता है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रामलाल की दुकान पर मिठाइयों के लिए फिर से भीड़ लग जाती है, लेकिन इस बार डर नहीं बल्कि खुशियां और विश्वास है।